औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को ज़हीर बाबर असद की तरफ़ से बहुत सारी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ। मैं इस वक्त खुशहाल पढ़ने वाली सोसाइटी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट जनाज़ा गाह पढ़ने वाली के अंदर मौजूद हूँ। जनाज़ा गाह के हवाले से हम वक्तन फ़क्तन आप तक अपडेट्स पहुँचाते रहते हैं कि हमने अब तक क्या कर लिया है और क्या करने वाले हैं। लेकिन आज मेरा मौजू जनाज़ा गाह नहीं है, आज मेरा मौजू है शजरकारी। कहा जाता है कि हदीस के मुताबिक कि दरख्त लगाना सदका है, और एक हदीस का मफ़हूम मैंने इस तरह भी पढ़ा था कि अगर आपके हाथ के अंदर खजूर की गुठली हो या छोटा सा खजूर का पौधा हो और सूर फूंक दिया जाए, यानी क़यामत का ऐलान कर दिया जाए, तो आप जिस जगह हों उसी जगह उस खजूर के पौधे को लगा दें। दरख्त लगाना सदका है और दरख्त आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है और गर्मी का मौसम जिस तरह तवील से तवील तर होता चला जा रहा है, और हमारे यहाँ जंगलात की कटाई के साथ साथ दरख्तों की कटाई लकड़ी और फर्नीचर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिस तेज़ी के साथ हो रही है, दरख्त ना सिर्फ ये कि कम होते जा रहे हैं बल्कि बाज़ नस्लें और बाज़ पौधे गुम होते जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अपील की, बाकी भी हर जगह जो दानिशवर हैं, जो समझदार लोग हैं, जो फ़ितरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो आपसे अपील कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि दरख्त लगाएं। और एक नारा जो हमने खुशहाल पढ़ने वाली सोसाइटी ने दिया वो ये था कि अपने हिस्से का पौधा लगाएं। पाकिस्तान की 20 करोड़ के करीब आबादी है। अगर ये सारे लोग, उनमें से 10 करोड़ लोग भी जो बालिग अक़ल हैं, वो अपने हिस्से का एक एक पौधा लगाएं, बल्कि बच्चों को भी तरगीब दें कि वो अपने हिस्से का एक एक पौधा लगाएं। और उस पौधे को लगाना काम नहीं है, उस पौधे को पालना पोसना, उस पौधे की निगहदाश्त करना और उसे सायादार दरख्त तक उसकी खिदमत करना, ये असल काम है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 500 के करीब पौधे खुशहाल पढ़ने वाली सोसाइटी ने लगाए हैं। मेरे पीछे भी इस वक्त पौधे मौजूद हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी हम लगा देंगे। पीछे लान जो मौजूद है उसमें बहुत सारे पौधे यहाँ पे भी लगे हुए मौजूद हैं। हमने सड़क के ऊपर, जनाज़ा गाह के अतराफ़ में, कब्रिस्तान में, हर जगह कोशिश की है जहाँ हम पहुँच सकते थे हम पहुँचे हैं और हमने पौधे लगाए हैं। मेरी आपसे सिर्फ़ एक अपील है कि अगर आपने अभी तक अपने हिस्से का पौधा नहीं लगाया तो अपने हिस्से का पौधा लगा लें। वो पौधा आपने किसी दूसरे के घर के अंदर, किसी दूसरे की ज़मीन में जाके लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना ये आपसे कहा गया है कि आप फ़लाँ जगह से पौधा ख़रीदें और आके उसे किसी दूसरे की ज़मीन में लगा दें। अगरचे वो जहाँ पर भी लगेगा उसके फ़वाइद उसी तरह होंगे, लेकिन आप कम अज़ कम ये तो करें कि अपने घर के अंदर, अपनी ज़मीन में, अपनी हवेली में, अपने रास्ते के ऊपर सायादार दरख्त, फलदार पौधे, इन दो को ज़्यादा तरजीह दें। फल चरिंद परिंद खाते हैं, इंसान खाते हैं, वो लगाने वाले के लिए सदका जारिया बन जाता है। लोग साए में बैठते हैं, दुआ देते हैं, दरख्त के पत्ते तक उस फ़र्द के लिए जो लगाता है उसके लिए दुआ करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि शजरकारी का मौसम बस अपने इख्तिताम को है। ये चंद दिन जो बाकी हैं, इसमें अगर आप अभी तक आपने अपने हिस्से का पौधा नहीं लगाया तो ज़रूर अपने हिस्से का पौधा लगाएं और फिर उस पौधे को लगा कर उसकी निगहदाश्त भी करें। असल काम बहुत बड़ी तादाद में पौधे लगाना नहीं है, असल काम
उन पौधों की निगहदाश्त करना है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 100 पौधा, ये जितनी हमारी सोसाइटीज़ हैं हमारे आसपास, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल पहाड़ियाँ वाली सोसाइटी को देखकर जितनी हमारी सोसाइटियाँ इर्द गिर्द इलाकों के अंदर बनी हैं, मैं उनसे भी ख़ास तौर पे कहूँगा, और इनफरादी और इज्तिमाई हर फ़र्द से भी मैं मुखातिब हूँ कि अपने हिस्से का पौधा लगाएं, थोड़े लगा लें। इनफरादी सतह पे हैं तो आप सिर्फ 2 पौधे लगा लें। अगर आप इज्तिमाई सतह पे लगाना चाहते हैं, सोसाइटी की सतह पे लगाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 100 पौधा लगा लें। लेकिन उस 100 पौधे की निगहदाश्त का, उसको पानी देने का, उसकी हिफाजत का कोई ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम बना दें, जिस तरीके से खुशहाल पहाड़ियाँ वाली सोसाइटी ने सिस्टम बनाया हुआ है। हमने एक मुलाज़म रखा हुआ है जो रोज़ाना उन पौधों की देखभाल करता है। अब जब कि बड़ी तादाद के अंदर पौधे लग गए हैं तो हमने बड़ी टैंकी लेकर रक्शे के अंदर उसे रख लिया है, साथ पाइप का टुकड़ा एक लगा दिया है, और 2 मुलाज़मों की हमने ड्यूटी लगा दी है कि वो उसको असर से मगरब के दरमियान रोज़ाना पानी दिया करेंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जहाँ तक मुमकिन हो, पौधे महंगे नहीं हैं, 200, 300, 100 रुपये तक भी पौधा आपको मिल सकता है। लेकिन जिस तरह इन पौधों की हाइट है, अगर आप बड़ा पौधा लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ जल्दी होगी, उसकी हिफाजत आसान होगी, वरना छोटा पौधा लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ भी बड़ी सुस्त रवि से होगी, और वो छोटे मोटे जो जानवर हैं, बकरियां हैं, उनका वो जब लुकमा बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर अभी तक आपने अपने हिस्से का पौधा नहीं लगाया तो आप मार्च के जो बकिया दिन 3-4 बाकी हैं, उन दिनों में ज़रूर आप किसी करीबी नर्सरी पे जाएंगे, ज़रूर आप किसी डेरे पे जाएंगे जहाँ से आपको पौधा मिल सकता हो, और उस पौधे को ला कर उसे अपने नाम मौसूम कर लेंगे कि ये पौधा मेरा है, मैं इंशाल्लाह इसे छाँव तक या इसे फल तक ज़रूर लेके आऊँगा। ये हम सब के लिए सदका जारिया भी है। ये हम सब के इस प्यारे वतन पाकिस्तान के अंदर मौसमी जो ज़बरदस्त तब्दीलियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है, गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी जो है, बारिशों का जो कम आना है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का बस एक वाहिद ज़रिया है कि हम पौधे लगाएं, इनसे ऑक्सीजन लें, इनसे फल लें, इनके सब्ज़े और इनकी हरियाली से अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाएँ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।